नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आमतौर पर सबको पता है कि क्लास टॉपर्स सफल नहीं होते हैं। ए ग्रेड स्टूडेंट्स सी ग्रेड या फेल्ड स्टूडेंट्स के हाथों के नीचे काम करते हैं। यह जग जाहिर बात है दोस्तों, सबको इसके बारे में पता है। एक साधारण प्यून की नौकरी के लिए पीजी पीएचडी किए हुए लोग भी अप्लाई करते हैं, तो इससे ही क्लास टॉपर्स का वास्तविक औकात समझ में आता है। क्लास टॉपर्स सफल क्यों नहीं होते, इसके लिए कुछ कारण ऐसे हैं। रीजन नंबर 1, प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। दोस्तों, हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए अवसर ही नहीं है। हमारा सिलेबस सिर्फ थियोरी सिखाता है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करता है। क्लास टॉपर्स ऐसे रद्दी सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ते हैं, इसलिए उनमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। इसके अलावा वे जो सीखते हैं उसमें से 90% चीज़ें वास्तविक जीवन में किसी काम के लिए नहीं आती है, इसलिए टॉपर्स फेल हो जाते हैं। रीज़न नंबर 2, सोचने की क्षमता की कमी, लैक ऑफ थिंकिंग एबिलिटी। अधिकांश क्लास टॉपर्स में सोचने की क्षमता नहीं होती है। वे सिर्फ थियरी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वे किसी भी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए उनमें कोई नए विचार पैदा ही नहीं होते हैं। वे सिर्फ वेल ट्रेन्ड होते हैं, न कि वेल एजुकेटेड। उनके साथ एक बार आप बात करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाता है, आप बोर हो जाएंगे। रीज़न नंबर 3, शिक्षकों की गुलामी और अहंकार, टीचर्स स्लेवरी एंड ईगो। दोस्तों, क्लास टॉपर्स हमेशा टीचर्स को मक्खन लगाने की काम करते रहते हैं। इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए शिक्षकों की गुलामी करते हैं, दिखावे की इज्जत देते हैं, उनको नाइस करके अपने दाल को पका लेते हैं। अति विनयम चोर लक्षणम टॉपर्स के लिए सही से सूट करता है, 100% फिट बैठता है। अति विनयम चोर लक्षणम, इस महान आज्ञाकारिता के कारण टीचर्स उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। टीचर्स से प्रशंसा मिलने पर वो हवा में उड़ने लगते हैं। आमतौर पर सभी लड़कियां क्लास टॉपर्स पर एक नज़र रखती है, इसलिए टॉपर्स खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और अहंकार में डूब जाते हैं। अधिकांश शिक्षकों को यह पता ही नहीं होता है कि दुनिया के असली टैलेंट लास्ट बेंच पर है। केवल इस कारण के लिए टीचर्स उनको सपोर्ट करते हैं कि वो ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। इस तरह से टॉपर्स लोग अहंकार का गुलाम बनते हैं। अपने अहंकार के कारण वे अज्ञानी हो जाते हैं। केवल मार्क्स और डिग्री से पेट नहीं भरता, ये बात उनको फेल हुए छात्रों के हाथों के नीचे काम करते वक्त समझ में आता है। विद्या के साथ बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है, यह उन्हें बाद में समझ आता है। कॉलेज में इंटरनल मार्क्स के लिए टीचर्स की गुलामी करने वाले टॉपर्स बाद में जॉब और प्रमोशन के लिए बॉस की गुलामी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि टॉपर्स आर द रियल लोपर्स। ये सभी टॉपर्स के लिए अप्लाई नहीं होता, कुछ अच्छे और सच्चे टॉपर्स भी होते हैं मेरे जैसे। आई एम जस्ट किडिंग। रीज़न नंबर 4, ज्ञान और कौशल्य की कमी, लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। टॉपर्स अपने अंकों को मार्क्स के कपड़े बांधकर पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा ज्ञान या कौशल्य नहीं होती है। उनके ब्लाइंड रीडिंग उनको अज्ञान की कुएं में धकेल देता है। इन टॉपर्स को ठीक से बैंक का चालान भी भरने के लिए नहीं आता है। इस समय फेल होने वाले कुछ छात्र चेक से दूसरों को सैलरी देते हैं। इन टॉपर्स हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, जनरल नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी आदियों के कमी से तड़पते रहते हैं, इसलिए सफलता उनके लिए एक सपना बन जाती है। रीज़न नंबर 5, असफलता की डर, फियर ऑफ फेल्यूर। दोस्तों, ये टॉपर्स माता पिता और शिक्षकों के डर से सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ पढ़कर मूर्ख बने होते हैं। वे स्कूल कॉलेजों में कभी विफल नहीं होते हैं, लेकिन समाज में आसानी से हार जाते हैं। फेल्यूर की डर से वो कुछ भी नया ट्राई ही नहीं करते हैं। जो काम मिलता है उसे करते हैं और ऑर्डिनरी जॉब करते हुए ऑर्डिनरी लाइफ को लीड करते हैं।
स्कूल और कॉलेज में टॉपर्स को तो हद से ज़्यादा इज्जत मिलती है, इसलिए इंसल्ट होने की डर से और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये ख्याल से ये टॉपर्स लोग कभी ग्राउंड लेवल पर काम ही नहीं करना चाहते हैं, एक काम ही नहीं करते हैं। इस तरह की उनकी घटिया सोच उनको असफल बना देती है। देखिए दोस्तों, केवल मार्क्स से, कॉलेज डिग्री से आपका लाइफ सफल नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से सेटल हो जाता है। मार्क्स और कॉलेज डिग्री से बिजनेस में कोई फायदा नहीं होता है। यही कारण है कि मैं अभी तक अपने कॉलेज डिग्री सर्टिफिकेट को लेने के लिए नहीं गया हूँ, फ्यूचर में जाऊंगा भी नहीं। दोस्तों, टॉपर्स सिर्फ कॉलेज की संपत्ति है, लेकिन लास्ट बेंचर पूरे देश की संपत्ति है। यही कारण है कि अब्दुल कलाम जी ने कहा है, देश के सबसे अच्छे ब्रेन्स क्लासरूम की लास्ट बेंच पर पाए जाते हैं। इस बात को कई बिजनेसमैन ने ऑलरेडी साबित करके दिखाया है। मैं भी एक सक्सेसफुल लास्ट बेंचर हूँ, इसे कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। हाँ दोस्तों, मैं भी एक लास्ट बेंचर हूँ। इन कारणों की वजह से क्लास टॉपर्स सफल नहीं होते हैं। यदि आप एक टॉपर है तो इसे सुनकर डीमोटिवेट मत होइए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्लास टॉपर्स बेकार होते हैं। आप अपनी कमजोरियों को ठीक करें और आगे बढ़े, आपको भी ब्राइट फ्यूचर है। दोस्तों, अगर आप एक एवरेज छात्र है तो चिंता मत करें, आपको क्लास टॉपर से भी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। आप अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। लास्ट बेंच पर बैठकर टाइम पास करने वाले लोगों की दोस्ती को छोड़ दे और फ्यूचर में आगे जाने के ऊपर फोकस करें। यदि आपको भी अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल खोल के अपने नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करने की इच्छा है तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट करें और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को जल्दी ज्वाइन करें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।